नमस्कार, मैं उत्तम चंद मीना, दिल्ली से हूँ। पेशे से इंजीनियर हूँ और दिल्ली में ही जॉब करता हूँ। आज मैं आपको एक छोटी-सी मोटिवेशनल कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसका सार यही है कि ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। एक बार एक भक्त मंदिर में गया और ईश्वर की मूर्ति के सामने खड़ा होके उसने प्रार्थना की कि हे ईश्वर, आप परमानेंट यहाँ पे स्टैचू के रूप में खड़े रहते हैं और दुनिया को आशीर्वाद देते हैं। आप तो धरती का भ्रमण कर ही नहीं पाते। और भक्त की बात को सुनकर ईश्वर वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने भक्त की गुजारिश को मानते हुए कहा कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बट मेरी जगह खड़े होने के बाद आप कुछ भी मत करना, बस देखते रहना, वॉच करते रहना। ये मेरा आपको समझाना है। और भक्त को ये इंस्ट्रक्शन दे के ईश्वर वहाँ से रुखसत ले लेते हैं, चल पड़ते हैं। भक्त वहाँ ईश्वर की स्थान पर खड़ा होके अब पूरे मंदिर के अंदर जो भी प्रांगण में हो रहा था उसको देखते रहता है। एक बहुत अमीर इंसान आता है और उसने मंदिर में आके मूर्ति के सामने स्तुति की और स्तुति करने के बाद जैसे ही वो लौटा, उसके जेब से पर्स निकल के गिर जाता है। पर्स के गिरने के बाद एक बहुत ही भिखारी, मतलब कि गरीब इंसान आता है और वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दे। रोटी की बात ध्यान में रखते हुए, ईश्वर से मांगते हुए जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसको गिरा हुआ पर्स नजर आ जाता है। वो पर्स उठा के वहाँ से निकल जाता है। तभी उसके जाने के बाद एक नाविक जो अपनी नाव की यात्रा पे जा रहा था, उसकी यात्रा बहुत अच्छी रहे और सफलतापूर्वक वो 15 दिन की यात्रा करके वापस आ जाए, इसकी प्रार्थना करने आया था ईश्वर से कि हे ईश्वर, मेरे इस पूरी यात्रा को सफल बनाना और मुझे आशीर्वाद दो। और जब वो वापस मुड़ता है ईश्वर से प्रार्थना करके, तभी वो जो अमीर इंसान था जिसका पर्स गिर जाता है, वो पर्स को ढूंढता हुआ वहां पहुंचता है और कहता है कि यही मेरे बाद यहाँ मंदिर में आया है और इसी ने मेरे पर्स को उठा लिया है। और पुलिस उस नाविक को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके वहां से ले जाती है और जेल में डाल देती है। इस वाक्य के बाद जैसे ही अंत होता है, सांझ हो जाती है और ईश्वर वापस अपने भक्त के पास आ जाते हैं। भक्त से आके कहते हैं कि भक्त, आपने आज क्या क्या किया। तो वो बताने लगते हैं कि प्रभु, ऐसे ऐसे एक गरीब इंसान था जिसने पर्स चोरी कर लिया था। उसको मैंने बता दिया पुलिस वालों को कि भाई वो गरीब इंसान लेके गया है, और पर्स उसके पास बरामद हो गया और उसको जेल में डाल दिया गया। और नाविक जो बेकसूर था उसको छुड़वा दिया। तो ईश्वर ने कहा, तुमको मैंने मना किया था कि जो हो रहा है मेरी इच्छा अनुसार हो रहा है, उसे होने दो, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। और आपने नाविक जो 15 दिन अपना टूर पे जा रहा था समुद्र के रास्ते, वो मरने वाला था, उसकी पत्नी विधवा हो जाती, उसको रोकने के लिए मैंने सारा स्वांग रच रखा था सृष्टि के अंदर, पर आपने अपना दिमाग लगा के उसको डिस्टर्ब कर दिया। और वो गरीब इंसान, उसको पर्स मैंने इसलिए दिलाया था कि उस अमीर इंसान के एक पर्स जाने से कुछ नहीं होता, वो गरीब नहीं हो रहा, पर उस गरीब इंसान को वो पर्स मिल जाने से, वो धन मिल जाने से अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने के लिए उस दिन का उसके पास सामान संजो लिया था, पर आपने जेल में डलवा कर गलत किया। तो इसीलिए मेरी जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितने भी ब्रह्मांड में क्रिया हो रही हैं, वो सब मेरी रची हुई हैं। और उसके अंदर कोई भी अपना दिमाग लगाता है तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। इसलिए ईश्वर जो करते हैं, अच्छा करते हैं, हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पर इस बात का ये निर्णय नहीं है कि हम अपना कर्म करना बंद कर दें। हमें कर्म करना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी के अंदर और बेहतरी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ कहानी का सार ये है कि ईश्वर के अंदर विश्वास रखना हो तो पूरा रखें, और उस हद तक रखें कि आपका वो विश्वास किसी भी लेवल पर टूट ना पाए। नमस्कार, धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया। नमस्कार।